हेलो बच्चों, कक्षा तीसरी का पर्यावरण बच्चों पूर्णांक है 60 नंबर का। बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न 1 से लेके 6 तक। प्रश्न पहला, स्कूल में लंच करते समय कुछ खाना जमीन पर गिर जाता है। आप देखते ही कुछ समय बाद उस पर चींटियां लग जाती है। चींटियां कहाँ आती है? तो देखकर आती है, सूंघकर आती है। चींटियां चटोरी होती है, चींटियों की गंदगी अच्छी लगती है, तो सूंघकर आ जाती है। जो खाना गिरता है उसको सूंघकर चींटियां आ जाती है बच्चों। दूसरा है, आकाश में उड़ता है जहाज, हवाई जहाज, रेलगाड़ी या बस। तो क्या उड़ता है बच्चों आकाश में? तो हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। प्रश्न तीसरा है, मेजर ध्यानचंद किस खेल के खिलाड़ी थे? तो मेजर हॉकी के खिलाड़ी थे बच्चों। प्रश्न चौथा है, पहाड़ी इलाकों में ठंड से बचने के लिए घर बनाए जाते हैं। मिट्टी के, सीमेंट के, पत्थर और लकड़ी के, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें हो जाएगा बच्चों सी नंबर का, पत्थर और लकड़ी के। प्रश्न पांचवा है, साजिदा की आपा ने उसे सुंदर सा क्या दिया था? साड़ी, दुपट्टा, कुर्ता या चादर? दुपट्टा दिया था उसे सुंदर सा। बी नंबर का हमारा राइट हो जाएगा बच्चों। रिक्त स्थान है 6 से लेकर 10 तक। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक पे 1 नंबर है। डालियों पर बैठते हैं, क्या बैठते हैं? तो पक्षी बैठते हैं डालियों पर। ओके, फिर इसके बाद में है, बिना बुलाए घर में रहने वाले जानवर है। तो यह है छिपकली, मच्छर। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। प्रश्न 8वां, पक्षी खालिस्तान में रहते हैं। तो पक्षी कहाँ रहते हैं बच्चों? तो पक्षी घोंसले में रहते हैं। ठीक है, तो आप घोंसला लिख लीजिए, मिला लीजिए। प्रश्न 9वां है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए खालिस्तान में पकाया जाता है। तो इसे आग में पकाया जाता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 10वां है, रुचिरा पूर्व तरफ मुंह करके बैठी है। तो उसकी दाई तरफ कौन सी दिशा होगी? तो उसकी दाई तरफ दक्षिण दिशा होगी बच्चों। अति लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों 11 से लेकर 16 तक। निर्देश दिए हैं, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, पानी को बचाना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर लिख देंगे, पानी की कमी से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, इसलिए पानी को बचाना चाहिए। और आगे प्रश्न 12 है, आपके परिवार के मुखिया क्या काम करते हैं? तो हमारे परिवार के मुखिया खेती करते हैं। प्रश्न 13 है, कुछ लोग को इशारे की भाषा की जरूरत क्यों होती है? तो उत्तर में लिख देंगे, मूक बधिर लोग बोल नहीं पाते, इसलिए उन्हें इशारे करने की जरूरत पड़ती है। प्रश्न 14 है, चिट्ठी लिखकर उसे कहाँ डालनी चाहिए? तो चिट्ठी लिखकर डाकघर में डालनी चाहिए। प्रश्न 15 है, हमारे राष्ट्रीय पशु का नाम लिखिए और एक विशेषता लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसकी ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति होती है। प्रश्न 16 है, पानी की बूंद बूंद बचाइए से क्या आशय है? तो उत्तर में लिखेंगे, पानी की बूंद बूंद बचाओ का मतलब है पानी की हर बूंद को बचाने और उसका सही इस्तेमाल करने का प्रयास करना। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत है 17 से लेकर 22 तक। निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर 30-40 शब्दों में लिखे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, आपका मनपसंद वृक्ष कौन सा है और क्यों है? तो उत्तर में लिखेंगे, मेरा मनपसंद वृक्ष नीम है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण होते हैं। प्रश्न 18 है, पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए टहनियां, पत्तियां, घास, मिट्टी जैसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। प्रश्न 19 है, घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति की मदद उसके समय पर दवाई देकर, उससे बातचीत करके, उनके लिए आवश्यक चीज लाकर हम उनकी मदद करेंगे बच्चों। प्रश्न 20 है, बाहर के कामों में आपके पिताजी की मदद आप कैसे करते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, बाहर के कामों में मैं अपने पिताजी की मदद बाहर से सब्जी लाने में, बाहर की अन्य वस्तुएं लाने में करूंगा। तो ये कुछ ऐसे उत्तर होते हैं बच्चों जिनका उत्तर हम अपने मन से भी लिख सकते हैं। अपने परिवार का वृक्ष बनाओ बच्चों, तो वृक्ष बना लीजिएगा। यहाँ पर आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उतनी टहनियाँ बना लीजिएगा बच्चों, और उसमें अपने परिवार के लोगों का नाम लिख दीजिए। इसे आप चाहे तो गोल टहनियाँ दे सकते हैं, चौकोन दे सकते हैं, और इस तरह बना लीजिएगा। प्रश्न 22 है, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से हमें फल, फूल, सब्जी प्राप्त होती है, और साथ ही हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। दूर दूर प्रश्न बच्चों 23 से लेकर 26 तक। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर 70-80 शब्दों में लिखे और सब पे 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 से, अप्पू को कैसे पता चला कि केले के पेड़ को पानी नहीं मिला? अप्पू ने जब यहाँ देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं और उसे पता चला कि केले के पेड़ों को पानी नहीं मिला। प्रश्न 24 है, आपके घर में खाना पकाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? चित्र बनाकर नाम बताओ, उसमें कौन सी ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? ऐसी कौन सी ऊर्जा स्रोत है जो समाप्त नहीं होती है? तो हमारे घर में खाना पकाने के लिए गैस चूल्हे का उपयोग किया जाता है। इसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग होता है, और सौर ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो समाप्त नहीं होती है। 25 है, आपके आसपास जीवन यापन के तरीकों के आधार पर 5 विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों की सूची बनाइए तथा उनके काम के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। तो हम यहाँ पर नाम लिख देंगे, यहाँ व्यवसाय लिख देंगे, और यहाँ वाक्य लिख देंगे। तो यहाँ कोई सा भी नाम दे दीजिए बच्चों। किसानी कौन करता है? किसान खेती में काम करता है, इसका काम। ड्राइवर क्या करता है? तो ड्राइवर वाहन चलाने का काम आता है। नाई क्या करता है? तो बाल काटने के काम आता है। तो आपके मोहल्ले में जो भी लोग ड्राइवरी करते होंगे, यहाँ पर उनका नाम लिख लीजिए, यहाँ नाई का नाम लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही बच्चों कुम्हार मिट्टी का सामान बनाते हैं, धोबी क्या करते हैं? कपड़े धोने का काम करते हैं। दुकानदार क्या करते हैं? तो दुकानदार पर सामग्री विक्रय करते हैं। तो यहाँ नाई का नाम, कुम्हार का नाम, धोबी का नाम और किसी दुकानदार का नाम लिख लीजिएगा बच्चों। आपने जो लिखा है वो राइट होगा। प्रश्न 26 है, लिफाफे पर अपना पूरा पता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। यहाँ नाम लिख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पिता का नाम लिख लीजिए, यहाँ मोहल्ले का नाम, यहाँ गांव का नाम, यहाँ तहसील का नाम, यहाँ जिले का नाम, यहाँ पिन कोड नंबर जो होता है वो लिखना है। तो इस तरह हमने पेपर हल करके देखा बच्चों, और आप